15 तक है 9। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। आपको बता दें 25 जून 1975 को आपातकाल लागू किया गया था, लगाया गया था और उसके बाद हर बार केंद्र सरकार की तरफ से इस पर हमला किया जाता रहा है। इस बार भी आपने सदन में भी पीएम मोदी को सुना था जब वो केंद्र सरकार की तरफ से कांग्रेस पर हमला बोला गया था। और हर साल अब 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये अधिसूचना केंद्र सरकार ने जारी कर दी है। तो आपको बता दें कि 25 जून 1975 को आपातकाल लगा था, जिसे बीजेपी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से काला दिन बताया जाता है और उस पर लगातार हमले भी किए जाते रहे हैं। और अब केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें यह फैसला कि हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। इसको लेकर केंद्र सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। तो दिल्ली से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। ये बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि 25 जून को हर साल अब संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है। आपको बता दें कि 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर यह पोस्ट करके जानकारी दी है। न्यूज 18 संवाददाता अमित पांडे अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अमित, ये बड़ा फैसला केंद्र सरकार का किस तरीके से देखा जाए? देखिए, संविधान हत्या दिवस 25 जून को बनाने का घोषित किया है भारत सरकार ने और इस पर बाकायदा गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर जानकारी दी है और भारत सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है। इससे पहले भी जब संसद सत्र की शुरुआत हुई थी, पीएम मोदी ने इसका जिक्र किया था, राष्ट्रपति अभिभाषण में इसका जिक्र था और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी इसका जिक्र किया था, जिसके बाद सोनिया गांधी ने लेख लिखा था और ये कहा था कि बेशक संविधान के अधिकारों का हनन हुआ था, लेकिन इस बात की जो सजा है वह जनता ने दे दी थी और हार का सामना करना पड़ा था। और अब जब भारत सरकार ने इस कदम की घोषणा की है बाकायदा अधिसूचना जारी करके, तो यह पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में संसद में इस मुद्दे के ऊपर तकरार देखने को मिलेगा। अमित, कोई रिएक्शन अब तक सामने आ पाया विपक्ष की तरफ से? जाहिर सी बात है, देखिए विपक्ष ने उस वक्त भी संसद में अपना विरोध दर्ज कराया था और अभी अभी कुछ ही मिनटों पहले भारत सरकार के इस कदम की जानकारी मिली थी। जाहिर सी बात है विपक्ष भी अपना विरोध इस फैसले को लेकर यहाँ पर जताएगा और कमोवेश वही लाइन जो सोनिया गांधी ने अपने लेख में लिखी थी, वही लाइन कांग्रेस की तरफ से अभी हमें थोड़ी देर में देखने को मिलेगी। वैसे अमित, अगर हम देखें तो इस मुद्दे को काफी जोर शोर से केंद्र सरकार की तरफ से उठाया गया, ऐसा कि आपने भी जिक्र किया कि सदन में भी इसको लेकर चर्चाएं हुई और अब ये अधिसूचना जारी कर देना, इस मुद्दे को इस तरीके से उठाया जाना, इसके पीछे कुछ वजह ऐसी? देखिए, संविधान 25 जून को इमरजेंसी का जो वक्त था, जिस मौलिक अधिकारों का हनन जब कर दिया गया था, ऐसा बीजेपी और सत्ता पक्ष इस वक्त आरोप लगाते, तो जाहिर सी बात है कि उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के ऊपर सीधे तौर पर निशाना साधा जाता है। और ये नेता विपक्ष राहुल गांधी की दादी थी और पूर्व प्रधानमंत्री थी। तो अब जब एक पार्टी के नेता को जब यहाँ इस तरीके से नाम दिया जाता है और जब उनके फैसले पर किसी देश के दिवस रूप में यहाँ घोषणा की जाती है, तो जाहिर सी बात है अब विपक्ष की ओर से भी तकरार में देखने को मिलेगा। वैसे अमित, अगर हम देखें तो लगातार विपक्ष की तरफ से हमला केंद्र सरकार पर ये लेकर किया जाता था कि संविधान को जलाया जा रहा है, यहाँ पर अभी भी इमरजेंसी घोषित है, लेकिन क्या इसी के जवाब में केंद्र सरकार की तरफ से कदम उठाए गए हैं? देखिए, इसके जवाब से आगे बढ़कर इसके जो संकेत ने पहले ही संसद सत्र के शुरुआत में से मिलने शुरू हो गए थे जब पीएम ने इसका जिक्र किया था। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने स्पीच। ठीक है अमित, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर जी जुड़े हुए हैं। राजेश जी, ये बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से अभी लिया गया है। जस्ट ही एक खबर सामने आई है कि 25 जून 1975 को जो आपातकाल हुए थे उसको लेकर अब फैसला लिया गया है। हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कैसे देखते हैं सर? जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस रोज संविधान के हत्या कर रहे हैं लोग, और जो रोज संविधान के हत्या करते हो उसको हत्या दिवस मनाने का अधिकार क्या है? तो रोज संविधान की हत्या ही कर रहा है।
इस बार ऊंट पहाड़ के नीचे आया जब श्री राहुल गांधी जी ने कहा कि नहीं, हमें संविधान बचाना है। जब आपातकाल की वो चर्चा करते हैं तो आपातकाल के समय जितने लोग हमारे खिलाफ थे या कांग्रेस पार्टी के खिलाफ थे या आपातकाल के कारण जेल गए, वो सब आज कहते हैं तब की परिस्थिति और सबके सब मेरे साथ है, उनके साथ तो कोई नहीं है। या मुलायम सिंह जी को परिवार को देख लीजिए, लालू यादव जी को देख लीजिए, शरद यादव जी थे, इसमें से कोई उनके साथ नहीं है। नीतीश कुमार है तो नकली समाजवाद, हम तो जेल गए नहीं थे। तो ऐसे आपातकाल में भी जो लोग थे वो सब के सब कांग्रेस पार्टी के विचारधारा के साथ है, फासिस्टवादी विचारधारा के साथ नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि असली संविधान के हत्यारा आरएसएस है, भारतीय जनता पार्टी है और नरेंद्र मोदी है। इसलिए इनके किसी प्रकार के नोटिफिकेशन से जनता पर असर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए अब इस मामले को लेकर